प्रिय साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता एवं लीडरशिप विकास पर विशेष बल दिया गया और इसी के क्रम में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत इस सप्ताह यानी कि दशहरे वाले सप्ताह में कोर्स 25, 26 और 27 लॉन्च हुए हैं, जो कि 3 से लेकर 9 अक्टूबर तक के करने हैं। तो इसमें हम कोर्स 25 की आकलन प्रश्न आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, शिक्षक गणित की कक्षा में गिनती सिखाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? परिवेश में उपस्थित पौधों के बीच, चार्ट द्वारा, डंडियों की मदद से, उपरोक्त सभी। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो उपरोक्त सभी में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गणित कक्षा में सीखने सिखाने का निर्धारित क्रम क्या होता है? ERAC, सेकेंड है ELPS, थर्ड है SWOT SWOT, फोर्थ है PLES। तो गणित सीखने सिखाने का क्रम ELPS है, एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर एंड सिंबल। इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। फिर है हमारा प्रश्न, अध्यापक अपनी गणित की कक्षा में बच्चों को पहले अभ्यास पुस्तिका में कार्य करने को देते हैं तथा उसके बाद श्याम पाठ पर भी सवाल हल करने का मौका देते हैं। इससे क्या होगा? बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, बच्चों को संबंधित अवधारणा स्पष्ट होगी। सही है। ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही ऑप्शन ए और बी हमें ठीक लग रहे हैं। तो ए और बी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर प्रश्न है हमारा, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए? गणितीय अवधारणाओं को अपने परिवेश में खोजें, प्रश्नों को शीघ्रता से हल करें, प्रक्रियाओं को याद करें, सूत्रों को याद करें। तो इसमें पहला ही ऑप्शन जो है, गणितीय अवधारणाओं को अपने परिवेश में खोजें, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, गणित की कक्षा में परिवेशी वस्तुओं के प्रयोग से क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन है इसका, बच्चे परिवेश की वस्तुओं को पहचानते हैं, बच्चे परिवेश की वस्तुओं को गणितीय अवधारणा के साथ जोड़ पाते हैं, कक्षा शिक्षण रुचिकर हो जाता है और उपरोक्त सभी। तो ये सभी कुछ होता है। उपरोक्त सभी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गणित की कक्षा में गिनती सिखाने से पहले किन कौशलों का विकास आवश्यक है? विद्यालय में रोज समय से आना, गिनती बोलवाना, संख्यापूर्ण अवधारणाओं पर कार्य और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में गणित की कक्षा में गिनती सिखाने से पहले किन कौशलों का विकास आवश्यक है? तो संख्यापूर्ण अवधारणाएं जो होती हैं, दूर पास की अवधारणा, छोटा बड़े की अवधारणा, ये सब पे कार्य करना ज़्यादा ही आवश्यक है। तो तीसरा ऑप्शन क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गणित शिक्षण में निरस्ता को दूर करने के लिए गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, खेल के माध्यम से शिक्षण होना चाहिए, पहेलियों का प्रयोग होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त सभी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गणित की कक्षाओं से संबंधित आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? किसी भी शिक्षक की पूरी कक्षा सक्रिय हो, विचारों का आदान प्रदान हो, जोड़ी में कार्य किया जाए, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही कार्य होने चाहिए, सक्रिय भी होना चाहिए, विचारों का आदान प्रदान भी होना चाहिए और जोड़ी में कार्य भी, बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। इसको क्लिक करेंगे और आगे प्रश्न पे जाएंगे। गणित की कक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें गणित सीखने सिखाने के निर्धारित क्रम का प्रयोग हो रहा हो, बच्चों को शाम पाठ पर कार्य करने का मौका भी मिल रहा है। ठीक बात है। बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य कर रहे हो, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही ऑप्शन है। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। गणित की कक्षा में बच्चों के द्वारा एक दूसरे की अभ्यास पुस्तिका में दिए गए कार्यों की जांच से क्या लाभ होता है? बच्चों में गहन सोच का विकास होता है। सही है। बच्चों में सहभागिता भी होती है। ठीक है। उस प्रकरण से संबंधित ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। उपरोक्त सभी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हमने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, इसको सबमिट करके इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो इस तरह से आपके रिज़ल्ट सामने हैं और इसको आप भी शीघ्र ही कर लें।